मैं लीड करूंगा सब प्रोटेस्ट। सारी तंजीमें जो खुद प्रोटेस्ट नहीं कर रही हैं, मुझे लीड करने दें, मेरी सपोर्ट करें पीछे से। मैं जेल जाऊंगा, मैं गोली खाऊंगा, मैं लाठी खाऊंगा, लेकिन पीछे तो खड़े ना कम से कम आके मेरा भी गिरेबान पकड़े। मैं आम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि मुझ समेत सबका गिरेबान पकड़ें, हाथ और दामन नहीं। अब सबके रोल निकल के आ रहे हैं, कौन सी तंजीम ने क्या किया और किस हमारे सोशल वर्कर ने, और बहुत बड़े जो गद्दार हैं ना, उनकी सबकी फहरिस्त मेरे पास है। एक दिन उजागर करूँगा चार्जशीट में से पढ़ के। जो आरएसएस के एजेंट थोपे गए थे उनकी भी चार्जशीट में सबके नाम है मेरे पास, सब सबूत हैं सबके। रामनवमी के जुलूस में जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, अब उसका पूरा ठीकरा मुसलमानों के सर पर लाकर फोड़ दिया गया। मुसलमानों के ही घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि जिन्होंने पथराव किया, उपद्रव मचाया, उनके घरों को पत्थरों में बदल देंगे और उन्हें पत्थरों में तब्दील कर देंगे। लेकिन कहाँ हैं वो तमाम तंजीमें, कहाँ हैं वो लोग जो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं? आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब, सवाल थोड़ा सा आपसे आज तीखा है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील भी हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आप पराचा साहब ये बताइए, मुसलमानों पर जो ये सब कुछ हो रहा है, क्या आप खुद को इससे अलग कर पाएंगे? क्या मुसलमान आपकी तरफ ना देखें, आप लोगों की तरफ ना देखें, मुस्लिम तंजीमों की तरफ, तो किस तरफ फिर देखें? तो मुसलमान तो खौफ में चला जाएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने आज सही जर्नलिज्म का अपना रोल निभाया है और हम जैसे लोगों से, जो आवाम की बुनियाद पर, वरना हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, ज़ीरो हैसियत है हम में से किसी की भी। हमारा कोई इतना मजबूत कारनामा किसी का भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आवाम हमारी रिस्पेक्ट करती है, उसकी वजह से हम लोगों की हैसियत है। चाहे उलेमाए दीन हो या हम जैसे सोशल वर्कर हो या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मुझे कोई बहुत ज़्यादा काम किसी के नज़र नहीं आते, खुद अपने समेत मिला के। हम लोगों की गलती है कि इतना जुल्म हो रहा है और आवाम इतनी बहादुर है। मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, उन्हीं की भी क़यादत में ये कमियां हैं। हमारी गलती है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी का कुछ रोल होना चाहिए, किसी का कुछ रोल होना चाहिए। मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ, मैं लीड करूँगा सब प्रोटेस्ट। सारी तंजीमें जो खुद प्रोटेस्ट नहीं कर रही हैं, मुझे लीड करने दें, मेरी सपोर्ट करें पीछे से। मैं जेल जाऊंगा, मैं गोली खाऊंगा, मैं लाठी खाऊंगा, लेकिन पीछे तो खड़े ना कम से कम। लेकिन अगर अब भी ये बहाने करके कि हमने पिटीशन लगा दी उस कोर्ट में, हमने चिट्ठी लिख दी, हमने एक बयान दे दिया, हमने एक बहुत ही ज़्यादा जज्बाती बयान दे दिया, इस सब से कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंडे को ही मजबूती मिल रही है। इन सब से ये साबित हो रहा है कि ये जो हमारी मुस्लिम क़यादत है अभी, ये पूरी आवाम जो कि इतनी ज़्यादा बहादुर है, उसको रोक के, घेर के, उसके पैरों में बेड़ियाँ बांध के रखेगी। मैं तो वॉलंटियर कर रहा हूँ अपनी गलती मान के कि मैं किसी भी प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए सभी तंजीमों से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ गुरेज है, कुछ लोग हमारे ज़ईफ़ भी हो गए हैं, बीमार भी हैं या कुछ चल भी नहीं पाते हैं, वो लोग अपने मेंबर्स को भेजें हमारे साथ। प्रोटेस्ट मैं लीड करूँगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो तंजीम है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अभी ज़्यादा मेंबरशिप करने का भी हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा। और हाँ, आके मेरा भी गिरेबान पकड़े। मैं आम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि मुझ समेत सबका गिरेबान पकड़ें, हाथ और दामन नहीं। अब गिरेबान पकड़ें कि क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊंगा। आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप में से कोई मेरे साथ अगले एक हफ्ते तक 24 घंटे रहे। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं सुबह के 7 बजे से या 6 बजे से लेकर रात को कितने 2 बजे तक या 3 बजे तक काम कर रहा हूँ। उसमें मुझे सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन मुझे माफ़ी तभी मिलनी चाहिए जब मैं आपको ये सब दिखा पाऊँ, वरना मैं भी माफ़ी के लायक नहीं। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह ठीक हैं, आप गलती मानिए, वो सब अपनी जगह ठीक है। मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग एक साथ सर जोड़कर क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? कौन सा ऐसा जो बेड़ी है जो आप बता रहे हैं, कौन सी ऐसी बेड़ी है जो मुस्लिम तंजीमों को एक साथ बैठने पर रोक रही है? कौन सी ऐसी बेड़ी है जो ये कह रही है कि भाई आप आगे मत बढ़िए, आवाज़ मत उठाइए? मुसलमान आवाज़ उठाते हैं तो उनको भी आप लोग खामोश करे देते हैं। ईमान की कमी, अमल, दिखावे वाला अमल, उस पे ही निर्भरता या डिपेंडेंस, ये है सबसे बड़ी कमी।
और ये क़यादत में मैं आपको फिर बोलना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक एक क़यादत जितनी भी है सबका ट्रायल होना चाहिए, बाद में सब ठीक हो जाएगा। बहुत से ये लोग कह रहे हैं ना, हमें भी कहते हैं कि आप क्रिटिसाइज़ मत किया करो क़यादत को। पहले तो मैं नाम लेके भी करता था, मैंने इतना सुना है सिर्फ जो मेरे दोस्त मित्र यार दोस्त हैं कि मैं अब नाम लेके बात नहीं कर रहा हूँ। दिल मेरा बहुत है नाम लेके बात करने का, नहीं कर रहा हूँ मसलेतन। लेकिन हर एक जो अपने आप को पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशल लीडर कहता है, प्रोफेशनल कहता है बड़ा अपने आप को मुस्लिम क़यादत का, उसका ट्रायल होना चाहिए, उसके टेस्ट होना चाहिए कि उसके तार तो नहीं जुड़े हुए कहीं से, उसकी बातों में क्या है। और बातों में सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि आज सबसे ज़्यादा परेशान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है। जो मुस्लिम क़यादत अपने से पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का नाम लेके उनकी बारे में बात नहीं करती तो उसको शक की नज़र से देखा जाना चाहिए। द्वारका में एक लिंचिंग भी हुई है। मैं कह तो रहा हूँ किसकी हुई है और किस वजह से हुई है। एक राजा राम नाम के व्यक्ति की हुई है, और किस लिए कि उसने गौ हत्या की है, जिंदा उसको पीट पीट के मार दिया। मुसलमान हैं, मैं क्या कहता रहा हूँ कि मुसलमानों से ज़्यादा जुल्म जो होंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज़ पे होंगे। सबसे बड़ा पहला नंबर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का, उसके बाद ओबीसी का नंबर आता। तो फिर भी हमारे मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं जो क़याद हैं भी, और वो भी सिर्फ लफाजी, ज़मीन पे नहीं। मुसलमान ही मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। जुल्म जब भी मुसलमान पर कहीं होता है तो हाईलाइट वही मुद्दा होता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी, इन तमाम मुद्दों को पीछे रखा जाता है। फ्रंट पे ये क्यों लाया जा रहा है कि मुसलमान पर जुल्म हुआ? या तो कोई खुश होता है, मनुवादी होते हैं, मनुवादी मानसिकता है ना ये। हाँ। जो हमारे देखिए सिर्फ मुसलमान जो हमारी क़यादत है वही इसमें दोषी नहीं है। जो हमारी सो कॉल्ड सेकुलर क़यादत है ना, और उनके सरनेम सबके ध्यान से देखिए, सरनेम बहुत ज़रूरी होते हैं देखने कि वो किस कम्युनिटी से आता है। चाहे वो कितनी भी मीठी बात कर रहा हो, कितनी भी वो कुर्बानी देने की बात कर रहा हो, मुसलमानों की बात कर रहा है ना, और सरनेम उसका वो है, तो वो समझ लो आरएसएस का काम कर रहा है। बहुत बड़े बड़े टीवी के एंकर्स बैठ के जो मुसलमान 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 कर रहे हैं, वो दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी को डरा रहे हैं कि तुम्हारे साथ इतने जुल्म हो रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरा, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं को खुश कर रहे हैं कि देखो मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। ये इस पर्पज़ से हमारे बड़े बड़े टीवी के एंकर्स, चाहे वो हमारे खुद के भी उनमें से हैं, मुस्लिम्स भी हैं बहुत सारे, और मुस्लिम्स के अलावा जो दूसरे हैं वो जो सरनेम से ही पता लग जाते हैं, जो ब्राह्मण हैं या जो दूसरे अपर कास्ट के लोग हैं, वो जो मुसलमान कर रहे हैं, उनका एक ही पर्पज़, दो पर्पज़ होते हैं। एक तो दुनिया को बताना कि कितनी पिटाई कर रहे हैं मुसलमानों की हम लोग या हमारे लोग, और दूसरा कि मुसलमानों को डराना। अगर वो सच्चे हैं तो मुसलमानों से ज़्यादा जुल्म आज भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी पे हो रहे हैं। उनका नाम पहले क्यों नहीं लेते, उनके बारे में क्यों नहीं बताते? वो नहीं करते क्योंकि मुसलमानों का नाम लेने से आरएसएस को फ़ायदा होता है। मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे कुछ, किसी बड़े एंकर से जाके बोलो चलो भाई हमारे साथ प्रोटेस्ट करो, नहीं, और उसके एवज़ में बड़ी बड़ी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, बड़े बड़े चैम्पियंस बने हुए हैं हमारे खुद लोग। हम जो अपनी क़यादत है, जो ईमानदार अपनी क़यादत है, हमारे ईमानदार आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, ईमानदार एंकर्स हैं हमारे, उनसे भी ज़्यादा उनको भाव दे रहे हैं जो कि हमारा नुकसान कर। अच्छा, आप बार बार प्रोटेस्ट की बात क्यों करने लग जाते हैं? आप एक बड़े आंदोलन की कभी भी कॉल देने लग जाते हैं कि मैं चाहता हूँ एक बड़ा आंदोलन हो, होगा क्या उससे? आंदोलन तो देखा, शाहीन बाग देखा बड़ा आंदोलन, जामिया देखा, जाफराबाद देखा बड़ा आंदोलन। इतनी बड़ी गद्दारी के बाद भी जो हमारे अपने अंदर से हुई है, और मैं तो चार्जशीट देख रहा हूँ ना सारी, सबके रोल निकल के आ रहे हैं, कौन सी तंजीम ने क्या किया और किस हमारे सोशल वर्कर ने, और बहुत बड़े जो गद्दार हैं ना, उनकी सबकी फहरिस्त मेरे पास है। एक दिन उजागर करूँगा चार्जशीट में से पढ़ के। जो आरएसएस के एजेंट थोपे गए थे उनकी भी चार्जशीट में सबके नाम है मेरे पास, सब सबूत हैं सबके। तो एक बात। दूसरी बात कि शाहीन बाग का आंदोलन आप फेल आंदोलन मानते हैं? नहीं, मैं फेल नहीं मानता, मैं ये कहता हूँ रास्ता क्या निकला, पास रास्ता नहीं निकला कोई। सीए एनआरसी आज तक लागू नहीं हुआ, ये कम बड़ी राहत है। जो आज डिटेंशन सेंटर हरे भरे और भरे हुए होते हैं ना, वो आज खाली पड़े हैं डिटेंशन सेंटर, ये कम बड़ी जीत है। आप क्या मजाक, ये जो बच्चे जेलों में उनकी कुर्बानी को कम करके आंक रहे हैं आप? तो आप फिर ये कहते हैं कि अगर आंदोलन होगा तो ये जो जुल्म है वो भी बंद हो जाएंगे? एकदम 100% बंद हो जाएंगे। एक बात। दूसरी, किसानों ने आंदोलन किया, शाहीन बाग से सीख कर सफलता प्राप्त हुई, प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी, कानून तो अभी भी नहीं बना। कानून नहीं बना, बन जाएगा ना, क्योंकि धोखेबाज हैं वो, लेकिन वापस लिए
प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी। धोखेबाज तो मुसलमानों के लिए भी हो सकते हैं ना वो, आप ये कह रहे हैं तो फार्मर्स के लिए हो गए तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं हो सकते? तो एजिटेशन परमानेंट होना चाहिए, लंबा होना चाहिए जब तक, और ये पता होना चाहिए 1 साल क्या होता है। देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए 1 साल की बात कर रहे हैं। हमारे देश में 90 साल तक आंदोलन चला है आज़ादी का, ये देश बचाने का आंदोलन चल रहा है, 1 साल क्या होता है उसका। चलिए, बहुत शुक्रिया INN चैनल से बातचीत करने के लिए महमूद पराचा साहब। तमाम जो बातें हैं वो निकलकर कहीं ना कहीं घूमकर यहीं आ रही हैं, क्योंकि महमूद पराचा जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका तो मानना है कि हाँ हमारी गलती है, हमारी यानी मुस्लिम क़यादत की गलती है। जो ये लोग हैं ये कह रहे हैं कि आइए हमारा गिरेबान पकड़िए और कहिए कि हमें जो करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं। एक बड़े आंदोलन की तैयारी में महमूद पराचा हैं और कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन इन तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे और रास्ता ज़रूर निकलेगा कि हालात बेहतर होंगे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।